जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट अपडेट की तरफ। ये दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट जो अपडेट किया जा रहा है जीडीसी का, ये कैसी वैकेंसी है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लगातार यहाँ से मिलेगी। और आपको बता दें कि जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि डिपार्टमेंटल बोल दिया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो आवेदन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंटल छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है नॉर्थ ईस्ट रेलवे की तरफ से ये जारी किया गया है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ चुका है, जिसके लिए आप छात्र आज से यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जो कि रेगुलर ग्रुप सी और यहाँ पे ग्रुप डी के लिए जो कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे में कार्यरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो है 31 जुलाई को नोटिफिकेशन दिया गया है। वैसे एम्प्लॉई जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में अपनी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं वह क्राइटेरिया को ये आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जॉब कर रहे हैं इस जोन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट का, ये भी जानकारी आप रखिएगा, और क्या सैलरी मिलेगी ये भी जानकारी आपको रखना होगा। यहाँ पे टेक्नीशियन का पोस्ट है, ये 3 तरह का वैकेंसी यहाँ पे ये जो है आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ग्रेड पे लेवल जो है 1900 का ग्रेड पे होगा, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छी होगी आपकी, लगभग 35 से 40 हज़ार की सैलरी होगी। और यहाँ पे आपको बता दें कि नंबर ऑफ पोस्ट जो होगा आपका कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 29 है। ये जीडीसी का वैकेंसी दोस्तों ये आपके उन रेलवे एम्प्लॉय के लिए है जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हैं, उनके लिए है। एक वैकेंसी यहाँ पे अलग से भी इंक्लूड किया गया है जो कि पीएच कैटेगरी के छात्र के लिए है। जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है दोस्तों। कुल पदों की संख्या 11 है यहाँ पे, लेकिन इनका जो है सैलरी उनसे भी अच्छा है। जी हाँ, ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट जो होंगे यहाँ पे आपको बता दें कि 4200 के ग्रेड पे के साथ लेवल 6 की आपकी सैलरी मिलेगी, यानी कि लगभग जो आपकी सैलरी होगी ये 50 से 60 हज़ार के बीच की सैलरी आपकी हो सकती है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे जोन में। ये चूँकि आपको बता दें कि यहाँ पे अगर 9 जोन की मैं बात करूँ अभी तक, तो 9 जोन में ऐसी वैकेंसीज दी जा चुकी है। ये प्रमोशनल एक वैकेंसी कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे डिपार्टमेंटल आपका एग्जाम लेकर ये आपको रिक्रूट किया जाएगा दोस्तों। तो जिस जोन में वैकेंसीज हो रही हैं उस जोन की ये अपडेट दे रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है। आपको बता दें कि एक चीज़, जो भी लोग अगर ट्रांसफ़र करा चुके हैं इस बीच में, है ना, और अपने जोन से दूसरे जोन में जा चुके हैं, तो उनके लिए वो प्रेफरेबल नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जोन है, जैसे कि साउथ ईस्ट जोन जो है, यहाँ पे आपसे जो है ना 2 साल का प्रोविज़न पीरियड भी यहाँ पे कह रहा है करने को। मतलब कि आपका जो भी लोग 2 साल का प्रोविज़न पीरियड में है उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है। एक पोस्ट है दोस्तों ट्रेन मैनेजर का, यहाँ पे देख सकते हैं 2800 की ग्रेड पे आपको लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। 5 सीट है यहाँ पे, जिसके लिए कि आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट जो है एलिजिबल कौन है, तो कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द एलिजिबिलिटी बिफोर द अप्लाइंग। जो भी एलिजिबिलिटी हमने आपको बताई है वो आपके पास होनी चाहिए। टू एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट कैंडिडेट शुड फुलफिल द एडवर्टीजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वन ऑफ द लास्ट डेट एग्जामिनेशन ऑफ सबमिट एग्जामिनेशन एप्लीकेशन। यानी कि आपको जो है किसी एक के लिए ही फॉर्म भरना है यहाँ पे, और लास्ट डेट से पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है। इसके लिए एडमिट आपको जो है फॉर्म भर के आवेदन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ऑल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ डिविजनल यूनिट वर्कशॉप हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे irrespective ऑफ द कैडर डिपार्टमेंट में अप्लाई फॉर द एबव पोस्ट। जो भी ऊपर आपके पोस्ट दिए गए हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन डिविजन्स में कार्यरत हैं तो। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय प्रोसेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग ग्रेड लोअर देन द ग्रेड पे स्केल फॉर द जीडीसी इज बीइंग कंडक्टेड बाय द एलिजिबल अपर जीडीसी सिलेक्शन फॉर द कैटेगरीज। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा आपको यहाँ पे कार्यरत रहना होगा, मतलब कि आप कार्यरत हैं, एम्प्लॉय हैं इस जोन के, तो ही आप इधर आवेदन कीजिएगा। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज नहीं है दोस्तों, और ये वैकेंसीज आपको निकाल के दी गई है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को लेकर। अब इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन का पास होना जरूरी है आपका, और आपका जो है ITI होना चाहिए इन सभी ट्रेड में, आपका फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर में या पाइप फिटर में, या फिर आपने मैट्रिकुलेशन किया है और आपने
ये जो कोर्स कंप्लीट किया है उसके साथ साथ अप्रेंटिस किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मैकेनिकल के लिए है। और टेक्नीशियन यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग सेक्शन में है, जो कि मैट्रिकुलेशन ही डिग्री मांगा गया है प्लस ITI मांगा गया है फीटर और फीटर स्ट्रक्चर और ये वेल्डर में। अगर आपने टेक्नीशियन का SM में यानी कि कोर्स किया है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के लिए। जो भी छात्र ITI किए हैं इन सभी सेक्शन में 10th के बाद तो आवेदन कर सकते हैं। 10+2 अगर आपने किया है फिजिक्स और मैथ के साथ तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेन मैनेजर के लिए जो है डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए, है ना, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जो कि लोको शेड का है, यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा जाएगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स या फिर मशीन या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल में आपने अगर अपना भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम है आपके, इन सभी आपके एलिजिबिलिटी को लेकर, है ना, इस डिसिप्लिन को लेकर, अगर उससे संबंधित अगर आपने कोई कोर्स किया है जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल और यहाँ पे मैकेनिजिंग और द इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल टूल्स, मैकेनिजिंग टूल्स, डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे अगला पोस्ट है TMC का, जो कि जूनियर इंजीनियर का ही पोस्ट है। आपका मैकेनिकल, प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल इंजीनियरिंग में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर ब्रिज के लिए जो है छात्र आवेदन करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा उनका। और ये ध्यान रखिएगा BSc आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम सिविल इंजीनियरिंग में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर DSL या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिग्नल के लिए है तो सिग्नल के लिए भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और साथ में कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में आपका डिग्री है डिप्लोमा का तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। एज की बात करें तो सब में जैसा कि एज आपको दिया गया 18 से 42 साल तक का एज आपका होना चाहिए। OBC SC ST को छूट यहाँ पे मिलेगा। मेडिकल फिटनेस भी आपका जांचा जाएगा और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन को आवेदन करने का जो है लिंक आपको दिया गया है, इस लिंक के जरिए जो है आप क्लिक करके सीधे इसको आवेदन भी कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका है इसका फॉर्म भरने का। और इसके लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर लीजिएगा। 31 अगस्त तक लास्ट डेट है। अब जो यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए अलग अलग जो पोस्ट है यहाँ पे उनका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि टेक्नीशियन के लिए 90 मिनट का टेस्ट होगा, 90 मिनट का टेस्ट होगा, 120 मिनट दिया जाएगा उन छात्रों को जो कि PH कैटेगरी से आते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस भी यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। दूसरा पार्ट है दोस्तों यहाँ पे 60 मिनट का, ये जो है 80 मिनट चलेगा PH कैटेगरी के लिए। 75 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और ये जो है आपका सिलेबस पैटर्न है यहाँ से दिया गया, इससे आपका संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ये आपका जो है रिलेवेंट ट्रेड में आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये ध्यान में इसको रख के पढ़िएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जो छात्र यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन करेंगे उनका एग्जाम 120 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ये भी CBT होगा और इसका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन होंगे, बेसिक इन्वायरमेंट से क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कुछ पैटर्न इस तरह का है, आप देख सकते हैं। कुल 120 प्रश्न होंगे और मार्क्स आपको 150 मिलेगा। इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसका सिलेबस ऊपर मेंशन किया गया है। मैपिंग टेबल के लिए यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम ग्रुप बांटा गया है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम ग्रुप है, मतलब पोस्ट आपका डिसिप्लिन वाइज उसका एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा उससे संबंधित। तो जैसे कि अगर आप लोग जो है ट्रेन मैनेजर के लिए आवेदन करते हैं तो 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे 100, जिसका कि एक CBT एग्ज़ाम यहाँ से लिया जाएगा। 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे PH कैटेगरी के छात्रों के लिए। इसका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, तो आप इसको भी चेक करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है जो कि रीज़न है आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जहाँ से ये वैकेंसीज अपडेट की गई हैं। और ये उनके लिए है वैकेंसी जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं, उनकी ये वैकेंसी अपडेट की गई है।
इसी तरह दोस्तों आप चेक करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए, तो ये जो है आपको अपडेट की गई है यहाँ पे 31 जुलाई को। इस वैकेंसी को फिलहाल इसको रद्द किया गया है। ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था दोस्तों 7 जून को। अब इसमें जो है नया संशोधन करके इसका जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो एक जानकारी वेस्टर्न जोन से है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से। एक अपडेट है दोस्तों आपका ये है वेस्टर्न रीजन से, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड करके जो है इसको पढ़ सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन को। ये जो वैकेंसीज अपडेट की गई हैं इसमें भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है आपका, एज क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन को लेकर। बस यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो है अलग अलग है। जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट का यहाँ पे पोस्ट है, जो कि आपका कुल पोस्ट यहाँ पे दिया गया है 603, और वहाँ पे कोई भी लोको पायलट का पोस्ट नहीं था। टेक्नीशियन का पोस्ट है 468 यहाँ पे, जूनियर इंजीनियर के 277 है, ट्रेन मैनेजर के यहाँ पे 150 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में देखने को आपको मिल रहा है, तो इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो है आपका एज क्राइटेरिया 18 से जो है 40 साल रखा गया है, और बाकी कैटेगरी में जो है एज आप चेक कर सकते हैं, जो कि मेंशन किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे सेम है, 31 अगस्त तक आपका सब कुछ कंप्लीट रहना चाहिए आवेदन करने से पहले। सीबीटी टेस्ट होगा, पार्ट वाइज पार्ट टेस्ट होगा, हर एक पोस्ट के लिए टेस्ट होगा। कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो भी छात्र एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो इसकी जोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन उनके लिए है जो वैकेंसीज के लिए छात्र यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए वैकेंसीज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी दोस्तों जो कि दी गई है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। इन तीनों जो रीज़न है, मैंने इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, तो टोटल अभी तक 9 जोन में इसका जो है वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है। तो 9 जोन को भी आप लोग रेगुलरली जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग भी। तो कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है। अगर आप लोग एम्प्लॉयड हैं तो इसके लिए आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।